मालूम है कि यहाँ जितने सब बैठे हैं सब नबी के आशिक हैं, बेशक नबी के इश्क के मर्ज में मुब्तला हैं। लेकिन शायर क्या कहता है कि पढ़ दरूद पाक अदब से आए मरीज इश्क तू, पढ़ दरूद पाक अदब से आए मरीज इश्क तू, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। बेशक तो दरूद पाक जोरों शोर से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदिना शफीना हबीबना मौलाना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजार रंग के फूलों से ढक गई दुनिया, बेशक हजार रंग के फूलों से ढक गई दुनिया, वो कायनात में आए महक गई दुनिया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कायनात में आए महक गई दुनिया, हजार रंग के फूलों से ढक गई दुनिया, और जमाले सैयदे कौनैन के कफे पाक, जमाले कफे पाक पैर का तलवा, जमाल खूबसूरत, जमाले सैयदे कौनैन के कफे पाकी, जमाले सैयदे कौनैन के कफे पाकी, मिसाल ढूंढने निकली थी थक गई दुनिया, मिसाल ढूंढने निकली थी थक गई दुनिया, वो कायनात में आए महक गई दुनिया, हजार रंग के फूलों से ढक गई दुनिया। मोहतरम हज़रात व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, और एक मर्तबा जी लगाकर दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना शफीना हबीबना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान करीम में रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, ऐ हबीब आप फरमा दीजिए कि हम तुम लोगों के ही जैसा एक बशर हैं, मगर अल्लाह मुझ पर वही नाजिल फरमाता है, मुझ पर वही का नुज़ूल होता है। इस आयत करीमा में अल्लाह हुक्म सादिर फरमाता है, ऐ मुस्तफा आप फरमा दीजिए कि हम तुम्हारे जैसे ही इंसान हैं, लेकिन हमारे ऊपर कुरान का नुज़ूल होता है। इस आयत करीमा को इस्तिदलाल बनाकर दुनिया में बहुत सारे इंसान हैं, कई फिरके में बटे इंसान इस आयत करीमा को इस्तिदलाल बनाकर नबी पाक को हमारी तरह बशर कहते हैं। दलील पूछो तो ये जवाब देते हैं, देखो कुरान में अल्लाह ने फरमाया नबी तो हमारे ही जैसा है, हमारे जैसे खाते हैं, हमारे जैसे पीते हैं, हमारे जैसे सोते हैं, हमारे जैसे चलते फिरते हैं, शादी ब्याह सब कुछ हमारे जैसे, तो हमारे ही तरह है, हमारे ही तरह है। और कुरान ने भी कहा, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, ऐ हबीब आप फरमा दीजिए मैं तुम लोगों के ही जैसा एक बशर हूँ, मगर अल्लाह का कुरान मेरे ऊपर नाजिल होता है। ये आयत करीमा को एक साइड में रखें और एक हदीस पाक समाप्त फरमाएं। अल्लाह के मुकद्दस नबी सौमे विसाल रखते हैं। सौमे विसाल कहते हैं दिन में भी रोजा रखना, रात में भी रोजा रखना, ना इफ्तारी में कुछ खाना, ना सहरी में कुछ खाना, 24 घंटा रोजा रखना। ये मुस्तकिल लगातार कई रोज तक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखे जा रहे हैं और कुछ खाते भी नहीं, कुछ पीते भी नहीं। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया था, बोले या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल के प्यारे सहाबी लोग भी उसी तरह रोजा रखना शुरू कर दिए जिस तरह मेरे नबी रोजा रखते थे। दिन में भी रोजा, रात में भी रोजा, इफ्तारी नहीं, सहरी नहीं, लगातार 24 घंटा 48 जितने घंटे होते हैं दिन रात लगातार रोजा। सहाबाए किराम की सूरतें बिगड़नी शुरू हो गई, तबीयत खराब होनी शुरू हो गई,
मुसलसल कई दिन तक इंसान अगर कुछ ना खाए, कुछ ना पिए, तो उसकी शक्ल सूरत बिगड़ जाया करती है। सहाबाए किराम के चेहरे मुरझाने लगे। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने पूछा, ऐ मेरे प्यारे सहाबियों, तुम्हारे चेहरे क्यों मुरझा रहे हैं? तो अल्लाह के नबी के प्यारे सहाबियों ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, आप जैसे रोजा रखते हैं हम लोगों ने भी वैसा रोजा रखना शुरू कर दिया है, क्योंकि आपका हर काम हमारे लिए मशअले राहे हिदायत है, आपका हर काम सुन्नत है, आपका हर काम उम्मत के लिए होता है। हम लोग रोजा आपका देखकर रोकना शुरू किए। रसूल पाक जाहो जलाल में आते हैं और इरशाद फरमाते हैं, अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन हो मेरी तरह, तुम में से कौन हो मेरी तरह। एक तरफ नबी फरमाते हैं, तुम में से कोई मेरी तरह नहीं हो, और कुरान कहता है, ऐ नबी आप फरमा दे, मैं तुम लोगों के ही जैसा बशर हूँ। अब दो इख्तिलाफ हो गया ना, हदीस कहे मैं तुम लोगों के जैसा नहीं हूँ, अरे अल्लाह मुझे गैब से खिलाता पिलाता है जो तुम्हें नजर नहीं आता। बज़ाहिर तुम्हारे नजदीक हम रोजा रखकर है ना, खाते पीते नहीं देखते, लेकिन गैब से अल्लाह खिलाता है, और जब अल्लाह मुझे खिलाता है तुम्हें नजर नहीं आता, अल्लाह हमको खूब शराब होकर खिलाता है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, तुम में से कोई मेरे मिस्ल नहीं हो। बेशक। अब इस हदीस पाक और इस कुरान करीम का की आयत का मतलब क्या है? एक को पकड़ो तो दूसरी छूट जाती है। तो जवाब यह है कि अल्लाह के नबी जब दुनिया में आए और मोजज़ा दिखाना शुरू किया, अपनी नूरानी उंगली के इशारे से डूबा हुआ सूरज को उठाना शुरू किया, अपने नूरानी उंगली के इशारे से चांद को दो टुकड़ा करना शुरू किया। खतरा था कि लोग नबी को खुदा ना कह दे, लोग नबी को खुदा ना कह दे, इसलिए रब ने फरमा दिया कि ऐ मुस्तफा, तुम जमीन पे गए हो, मेरी दलील बनकर गए हो, तुम्हारी उंगली उठेगी डूबा हुआ सूरज निकल आएगा, तुम्हारी उंगली उठेगी चांद दो टुकड़े हो जाएगा। कहीं ये तुम्हारा मौजज़ा देखकर तुम्हें कोई खुदा ना कह दे, उससे पहले कह दो, ऐ इंसानों, मैं तुम्हारे ही जैसा इंसान। बात को रोकने के लिए अल्लाह ने ये हुक्म दिया था, वरना नबी के मिस्ल कोई नहीं है, नबी की तरह कोई नहीं है। बस दो बातें मैं मिसाल के तौर पर समझा के चला जाऊं, नबी की तरह कोई नहीं। ऐ मुसलमानों बताओ, माँ के पेट में नबी आए कि नहीं? हम भी माँ के पेट में आए थे, नबी भी माँ के पेट में आए, बराबर? सब कहेंगे बराबर। चलो, नबी माँ के पेट में, हम भी माँ के पेट में। जब हम माँ के पेट में आते हैं, माँ को बोझ महसूस होता है, भारीपन महसूस होता है, माँ की तबीयत बिगड़ती है, माँ का खाना में प्रॉब्लम होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स माँ की आती है। जब किसी माँ के पेट में कोई बच्चा आता है, लेकिन कुर्बान जाओ, हजरत आमना फरमाती है, जब नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे पेट में आए तो उससे पहले जो गिरा मुझे महसूस होती है, नबी के आने से मुझे ज्यादा फरहत मालूम होने लगी, मुझे ज्यादा खुशी मालूम होने लगी, मुझे ज्यादा हल्का मालूम होने लगा। नबी माँ के पेट में आए, हजरत मामना को हल्का महसूस हो, हम माँ के पेट में आते हैं, हमारी माओं को भारी महसूस हो। हमारा पेट में आना, नबी का पेट में आना बराबर नहीं, तो फिर नबी हमारे जैसा कैसे हो सकते हैं? ना हम नबी के जैसा है, ना नबी हमारे जैसा है, क्योंकि जब हम माँ के पेट में आए थे तो मेरा पेट में आना और है, नबी का माँ के पेट में आना और। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आओ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, हदीस पाक में है, उनका नाम कटा हुआ था, माँ के पेट से जुड़ा हुआ नहीं था। हर बच्चा पैदा होता है, उसका नाम माँ के पेट से लगा हुआ होता है, दाई काटती है उस नाफ को काटने के बाद उसको अलग किया जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि जब तक वो नाफ माँ के पेट से ना लगा हो, बच्चा जिंदा नहीं रह सकता।
क्योंकि वही नाक के जरिए से खून खुराक बनकर बच्चे के पेट में जाता है, तभी बच्चा जिंदा रहता है। कुर्बान जाओ, जब नबी पाक दुनिया में तशरीफ लाते हैं, नबी पाक के नाभि, नबी पाक का नाफ अपनी माँ के साथ नहीं लगा हुआ था, कटा हुआ था। अब डॉक्टर से पूछना यही चाहता हूँ, तुम्हारा कहना है कि जब तक नाफ माँ के पेट से ना लगा हो बच्चा जिंदा नहीं रह सकता, तो फिर हमारे नबी जिंदा कैसे हैं? तो जवाब ये है, ऐ इंसानों, हमारे नबी हमारे जैसा नहीं ना है। हमारे नबी आए मामना के पेट में, लेकिन वो सरापा नूर है। हमारे माँ के पेट में हम सरापा मिट्टी। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जाते मुस्तफा जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, नबी को अल्लाह ने नूर से पाला है, नबी को अल्लाह ने नूर से पाला है। हमें अल्लाह ने मिट्टी से पाला है, क्योंकि हम मिट्टी के हैं, ग़िज़ा मिट्टी की। यही ग़िज़ा जब कोई खाता है तो खून बनता है, और वही खून खुराक बनके एक मिट्टी के इंसान के पेट में जाता है। नबी का अगर नाफ लगा हुआ होता, दुनिया के इंसान कह देते कि इस नबी का नाफ माँ के पेट से लगा हुआ है। गोया के खुराक खून है, और खून का खुराक करने के लिए जमीन के अनाज की जरूरत है। पता ये चला नबी मिट्टी से पैदा किए गए हैं, लेकिन अल्लाह ने नाफ को काट के ऐलान कर दिया कि नबी मिट्टी से नहीं, बल्कि मैंने मिट्टी के आमना के अंदर अपना नूर को अमानत बना के रखा। मोहतरम हज़रात व मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, हज़रत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, और सिर्फ 2 से 3 मिनट का वक्त लूंगा, मैं जानता हूं, क्योंकि 2 से 4 पे 10 मिनट ज्यादा ओवर हो चुका है, 2 से 4 मिनट का वक्त। मोहतरम हज़रात व मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, नबी पाक दुनिया में तशरीफ लाए, नबी पाक तशरीफ लाए, तशरीफ लाने के बाद रोने लगे। रोया नबी पाक भी, हम भी रोते हैं। हमारा रोना नबी का रोना बराबर नहीं, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं दूध पीने के लिए रोते हैं, लेकिन जब नबी पैदा होता है तो उम्मत की बख्शिश करवाने के लिए रोता है। तो नबी का रोना हमारा रोना बराबर नहीं है, नबी का पैदा होना हमारा पैदा होना बराबर नहीं है, नबी का पेट में आना हमारा पेट में आना बराबर नहीं है। तो फिर सरापा नबी का जिस्म हमारे जिस्म के जैसा कैसे हो सकता है? मियां, तुम पुकारो तो तुम्हारी बीवी ना आए, तुम पुकारो तुम्हारे लड़के ना आए, नबी पुकारे, नबी पुकारे, जड़ से लगा हुआ दरख्त उखड़ कर नबी की बारगाह में आ जाए। नबी पुकारे, पत्थर तैरता हुआ समंदर में नबी के कदमों में आके सलाम पुकारे, वो नबी है। अगर इशारा कर दे चांद टुकड़े हो जाए। तुम्हारा इशारा करना कुछ नहीं कर सकता, लेकिन नबी का इशारा करना चांद को 2 टुकड़े कर सकता है। तो ना नबी के जैसा हम हो सकते हैं, ना नबी हमारे जैसा। वहाँ कुरान में जो अल्लाह ने आयत करीमा इरशाद फरमाया है, उसके पीछे की राज ये है, उसके पीछे का मकसद सिर्फ यही है कि लोगों, ताकि मुस्तफा को कोई खुदा ना कह दे, वरना नबी के साथ कोई हमारी तमसील नहीं हो सकती। अगर आप कहेंगे हमारी जैसा नाक, हमारे जैसा मुंह, हमारी जैसे आंखें, तो बताओ मुसलमानों, हजरत जिब्रील भी कभी कभी इंसान की सूरत में आते थे, उनके नाक भी होती थी, उनके कान भी होते थे। हजरत दहिया कल्बी की सूरत में दुनिया में आते थे। लोग कहते थे दहिया कल्बी, लेकिन हकीकत में दहिया कल्बी नहीं होते थे। दहिया कल्बी की सूरत में जिब्रील जो नूर से बने हैं वो दुनिया में आते थे। पता ये चला, अगर दहिया कल्बी की सूरत में जिब्रील आ सकते हैं तो इंसान की सूरत में मोहम्मद का नूर भी जमीन पे आ सकता है। और एक मिसाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल पे है, गौर कीजिएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में है। फिरौन के जादूगरों ने जादू से सांप बनाया, बहुत सांप छोड़ा। अल्लाह ने हुक्म दिया, मूसा अपनी लाठी को जमीन में छोड़ दो, अपनी लाठी को जमीन में छोड़ दो। जैसे ही लाठी को जमीन में छोड़ा,
अब लाठी नहीं, वो सांप बन गया। और सांप बनने के बाद सांप जो करता है वो काम कर गया, सारे सांपों को एक ही सांस में निगल गया। फिर मूसा नबी ने जैसे ही पकड़ा वो सांप फिर से लाठी बन गई। सुभान अल्लाह, फिर से लाठी बन गई। देखो जब तक लाठी थी वो सांप को निगल नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे ही लाठी सांप बन गई है तो सांपों को निगल रहा है। अगर मूसा अलैहिस्सलाम के दस्ते अक़दस पर कोई लाठी जमीन पे रखे, सांप बन जाए और सांप के सारे काम वो कर पाए, फिर वो वापस लाठी बन जाए, तो मेरा मुस्तफा जो नूर है वो इंसान की सूरत में आकर इंसान का सारा काम कर जाए, फिर नूर बनकर अर्श की बुलंदी मरहबा। अल्लाह अकबर। बारे मुसलमानों, अल्लाह ने अपने नबी की शान में जो कहा, आप कह दो मैं तुम्हारे जैसा बशर हूँ, इसके पीछे का मकसद सिर्फ यही है कि मुस्तफा तुम्हें कोई खुदा ना कहे। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला मैं आप हजरात के सामने इस तरह आऊंगा, क्योंकि वक्त की किल्लत दामनगिर है। अल्लाह हमारे गलतियों को माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। ला